जनरली ये दो डायग्राम है हमारे पास, फ्रोस्ट डायग्राम एंड लैटिमर डायग्राम, जिनकी हेल्प से हम जो हमारे पास वेरियस एलिमेंट्स है और जो उसकी एक स्पीसीज है जो डिफरेंट ऑक्सीजन स्टेट में जो एग्जिस्ट कर रही है उसकी हम स्टेबिलिटी को प्रेडिक्ट करते हैं। साथ ही साथ हम विद द हेल्प ऑफ फ्रोस्ट डायग्राम हम कोई हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर स्पीसी है उसकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा या स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, उसके बारे में विद द हेल्प ऑफ फ्रोस्ट डायग्राम हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और इसमें एक थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास, हम डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन एंड कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रोस्ट डायग्राम। आज हम फ्रोस्ट डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है फ्रोस्ट डायग्राम। फ्रोस्ट डायग्राम की मैं अगर बात करूं, ये एक फ्रोस्ट डायग्राम होता क्या है? फ्रोस्ट डायग्राम इट इज़ द प्लॉट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीडेशन एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जो प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज एन एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज ई नॉट इज ऑल्सो कॉल्ड इक्विवेलेंट वोल्ट अगेंस्ट द ऑक्सीडेशन नंबर। सो फ्रोस्ट डायग्राम क्या है? फ्रोस्ट डायग्राम इज द प्लॉट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को मैं यहाँ पे ई नोट मेंशन कर रहा हूँ अगेंस्ट द ऑक्सीडेशन नंबर। ये हमारे पास डेफिनेशन है कि व्हाट इज फ्रोस्ट डायग्राम। फ्रोस्ट डायग्राम को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज द प्लॉट ऑफ, हम एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर एंड वाई एक्सिस पे हमारा होता है इक्विवेलेंट वोल्ट, और वी कैन से दैट प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। इसमें होता क्या है हमारे पास, जैसे मैं कोई एक रफली फ्रोस्ट डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ, जैसे मेरे पास यहाँ पे कोई पॉइंट है ए बी सी डी ई एफ, मेरे पास ये एक फ्रोस्ट डायग्राम है। यहाँ पे क्या है कि फ्रोस्ट डायग्राम क्या कहता है कि जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट है, जो हमारे पास फ्रोस्ट डायग्राम है, जो उसमें सबसे लोवेस्ट पॉइंट है वो किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट की उसकी जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो मैं इसमें कह सकता हूँ कि जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट क्या होगा, सबसे लोवेस्ट जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू किसके लिए होगी, एन ई नोट के लिए, एंड ऑक्सीडेशन नंबर किसके लिए होगा, यहाँ पे लोवेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर, और एन ई नोट जो यहाँ पे इसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू का जब हम उसके ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो सबसे लोवेस्ट वैल्यू है वो उस पर्टिकुलर पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा उसकी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। सो मैं बी को लिख सकता हूँ मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। हम जो फ्रोस्ट डायग्राम है ये तो हमने यहाँ पे बात की थी कि इट इज़ द इक्विवेलेंट वोल्ट की प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट विद ऑक्सीडेशन नंबर अगेंस्ट द ऑक्सीडेशन नंबर की प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू अगेंस्ट ऑक्सीडेशन नंबर। हम इसको गिब्स फ्री एनर्जी के साथ भी कोरिलेट कर सकते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी के साथ हम इसको कैसे कोरिलेट करेंगे? मेरे पास कोई एक, मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ, मेरे पास कोई एक्स यहाँ पे कोई एलिमेंट है अगेंस्ट ऑक्सीडेशन नंबर, एन रिप्रेजेंट यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर, एक्स एन प्लस एन इलेक्ट्रॉन, n is number of electron, here is also number of electron, x is here 0. Suppose this is like x2 positive plus 2 electron x0। अब यहाँ पे क्या कि जो हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी का एक रिलेशन है, हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की अगर मैं बात करूँ, गिब्स फ्री एनर्जी का एक स्टैंडर्ड रिलेशन होता है डेल्टा जी नोट इक्वल टू माइनस एन एफ E naught. Delta G naught is standard Gibbs free energy, N is here oxidation number, or we can say that oxidation state, F is Faraday constant, and E is standard electrode potential value,
अगर मैं यहाँ से डेल्टा जी नोट एफ इक्वल टू माइनस एन ई नोट, और आई कैन से दैट डेल्टा जी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ई नोट और एन इज एयर ऑक्सीडेशन नंबर। सो मैं यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि जो फ्रोस्ट डायग्राम इट इज़ द प्लॉट ऑफ स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी अगेंस्ट द ऑक्सीडेशन नंबर। कि जो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, क्योंकि एफ हमारे यहाँ पे फ्राडे कांस्टेंट होता है और इसकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स रहती है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 96500। तो यहाँ पे क्या, तो इससे क्या निकल के आया कि जो फ्रोस्ट डायग्राम इट इज़ द प्लॉट ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी अगेंस्ट द ऑक्सीडेशन नंबर। तो हम यहाँ से हमें यहाँ से ये पता चल सकता है कि हमारे पास इसके दो डेफिनेशन हो सकती हैं, एक तो गिब्स फ्री एनर्जी के रिलेशन में और दूसरी जो हमारे पास इक्विवेलेंट वोल्ट है। इसके बाद एक तो मैंने बताया था कि अब हम ये कैसे प्रेडिक्ट करेंगे कि कब जो हमारे पास जो पर्टिकुलर स्पीसीज़ हैं कोई भी एलिमेंट की, जैसे नाइट्रोजन की अगर मैं बात करता हूँ NO2 नेगेटिव, N2O, NO, NO3 नेगेटिव, ये मेरे पास डिफरेंट टाइप की स्पीसीज़ हैं। नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूँ तो ये कब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगी, सब कब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगी, वो हम प्रेडिक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रोस्ट डायग्राम। इसमें एक सेकंड चीज़ इसमें क्या आएगी, फ्रोस्ट डायग्राम में क्या है कि स्लोप जितनी ज़्यादा स्टीपर होगी, मोर इज द स्टीपर ऑफ द स्लोप, मोर इज द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर टू जो कपल्स एलिमेंट हैं उनके लिए। और उसके बाद हम बात करते हैं अगर स्लोप नेगेटिव है, इफ द स्लोप इज लेस स्टीपर और इफ द स्लोप इज नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव कैसे होगी, जैसे यहाँ पे कोई स्लोप है, क्या नेगेटिव स्लोप है, और पॉजिटिव स्लोप कैसे होती है, इस तरह से। अगर मैं इसको भी इसके साथ कोरिलेट सी को मैं अगर ई के साथ मिलाता हूँ तो ये भी पॉजिटिव स्लोप है, डी को एफ के साथ मिलाता हूँ ये भी एक पॉजिटिव स्लोप है, ये भी एक पॉजिटिव स्लोप है। लेकिन अगर मैं ए को सी के साथ मिलाता हूँ तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो हम फ्रोस्ट डायग्राम की हेल्प से ये भी पता कर सकते हैं कि अगर स्लोप पॉजिटिव है, इफ द स्लोप इज पॉजिटिव और स्टीपर, देन दैट particular element of that species act as strong oxidizing agent। और सेकंड क्या होगा, इफ द स्लोप इज नेगेटिव, यहाँ पे हम लिख सकते हैं मोर स्टीपर, लेस स्टीपर, देन दैट पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ द स्पीसीज एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये तो कहीं फ्रोस्ट डायग्राम क्या हुआ है उसके मैंने एक जनरल एग्जांपल लिया। अब हम नाइट्रोजन का एग्जांपल लेते हैं। नाइट्रोजन को बेसिक मीडियम में एग्जांपल की हम बात करेंगे, N2 इन OH नेगेटिव एयर इज OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन मीन्स नाइट्रोजन को बेसिक मीडियम में बात करेंगे। और हम वहाँ पे चेक करेंगे कि हमारे पास जो नाइट्रोजन की जो डिफरेंट स्पीसीज़ हैं वो कब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगी और कब वहाँ पे वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगी। अभी हम वो देखते हैं। सेम हमें फ्रोस्ट डायग्राम ड्रा करना है नाइट्रोजन के लिए। यहाँ पे मेरे पास क्या है, NO3 नेगेटिव, here is N2, NO3 negative, NO2 negative, HNO2, and here is
here is N2O, here is N2O4, here is, this is for +5, then sorry, here is NO, here is N2O4, and this is for NH2 OH and N2H4 and NH4OH। यहाँ पे क्या होगा +4 +5 +4 देन +3 +2 +1 0। यहाँ पे इधर क्या होगी -1 -2। यहाँ पे क्या होगा NE0। इक्विवेलेंट वोल्ट भी कह सकते हैं हम इसको, और प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट विद स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, एंड हियर इज ऑक्सीडेशन नंबर। अब ये हमने फ्रोस्ट डायग्राम ड्रा किया, नाइट्रोजन इन बेसिक मीडियम N2 OH नेगेटिव फॉर बेसिक हाइड्रोक्साइड आयन। अब यहाँ पे क्या नाइट्रोजन बेसिक मीडियम में हम बात करेंगे कि हमारे पास जो ये इसमें जो कौन सी स्पीसीज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगी और कौन सी स्पीसीज हमारे पास वहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगी। अब यहाँ पे क्या है कि जो NO3 है, NO3 के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +5। NO3 नेगेटिव की अगर मैं बात करूँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +5। और HNO3 वैसे भी हमें पता है कि HNO3 क्या होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और वैसे में अगर मैं बात करूं जो इसके लिए स्लोप है दिस वन, दिस स्लोप इज मोर पॉजिटिव। तो स्लोप जितनी ज़्यादा पॉजिटिव होगी, जो पर्टिकुलर जो स्पीसीज होगी वो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वहाँ पे बिहेव करेगी। ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर मैं बात करूं, जो यहाँ पे ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के लिए 0 क्या उसकी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये तो यहाँ पे एक न्यूट्रल एलिमेंट है, ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे स्टेबल है। एक तो विद द हेल्प ऑफ फ्रोस्ट डायग्राम मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेडिक्ट कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि अगर मैं किसी जो मेरे पास 2 एडजेसेंट पॉइंट है, जैसे NO2 नेगेटिव और NO3 नेगेटिव, ये 2 एडजेसेंट पॉइंट है, अगर इनको मैं मिलाता हूँ, द लाइन कनेक्टिंग द 2 एडजेसेंट पॉइंट फॉर ए पर्टिकुलर कपल, इफ द स्लोप इज स्टीपर और इफ द स्लोप इज मोर पॉजिटिव। अगर स्लोप मोर पॉजिटिव है तो उसके लिए क्या होगा कि जो उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी वो भी मोर होगी, मोर स्टीपर स्लोप हैव मोर पॉजिटिव E0। और वही पर्टिकुलर स्पीसीज क्या करेगी स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगी। और जो स्पीसीज क्या करेगी स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगी, लेकिन जो उसका जो पर्टिकुलर एलिमेंट होगा वो क्या करेगा मोर इजी अंडरगो रिडक्शन। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, वो क्या होगा इजिली रिड्यूस हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इजिली अंडरगो टू रिडक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे वही होते हैं जो खुद को रिड्यूस करते हैं, दूसरे को क्या करते हैं ऑक्सीडाइज करते हैं। और रिड्यूसिंग एजेंट में हमारे वहाँ पे क्या होता है उसका रिवर्स होता है। जैसे हमारे पास क्या है कि जो सोडियम जो अल्कली मेटल्स है, जैसे सोडियम अल्कली मेटल क्या है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ पे क्या होता है Na इजीली क्या करेगा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन क्या होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, खुद को क्या कर रहा है ऑक्सीडाइज कर रहा है, खुद क्या कर रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन है क्या स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। सेम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या होता है हमारे पास खुद का रिडक्शन होगा लेकिन दूसरे को क्या करेगा ऑक्सीडाइज करेगा, तो उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे HNO3 में क्या होगा कि जो नाइट्रोजन है
वो क्या करेगा, +5 से लोअर ऑक्सीडेशन की तरफ शिफ्ट होगा। मीन्स वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड ऑक्सीडेशन क्या होता है वहाँ पे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेम लेस स्टीपर स्लोप हैव लेस पॉजिटिव इनोट वैल्यू एंड एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एंड ईजिली अंडरगो टू ऑक्सीडेशन। तो उसका रिवर्स हो जाएगा, अगर स्लोप लेस नेगेटिव है या लेस स्टीपर है तब उस केस में क्या होगा, वहाँ पे रिडक्शन आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं इसी स्पीसीज की। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्या है कि स्लोप अगर पॉजिटिव है, जैसे NO3 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, यहाँ पे स्लोप इस तरह से है, N2O4 NO, दिस स्लोप इज आल्सो NO, N2, ये क्या करेंगे, सारे स्ट्रॉन्गली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्लोप क्या पॉजिटिव स्लोप है सबके लिए। इसके लिए पॉजिटिव स्लोप, दिस स्लोप इज आल्सो पॉजिटिव एंड दिस स्लोप इज आल्सो पॉजिटिव, एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास कौन से होंगे, NH2, OH को अगर मैं N2O के साथ करता हूँ यहाँ पे, तो इसकी स्लोप क्या है, नेगेटिव स्लोप, एंड दिस स्लोप इज आल्सो नेगेटिव। ये सारे क्या हमारे पास यहाँ पे स्ट्रॉन्गली रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपने देखा कि विद द हेल्प ऑफ फ्रोस्ट डायग्राम, अगर हमारे पास कोई फ्रोस्ट डायग्राम है तो हम उसको ड्रा करके हम उसकी जो स्लोप्स हैं, डिफरेंट टाइप की जो स्लोप्स हैं, हम उन स्लोप्स की हेल्प से हम ये पता कर सकते हैं कि कब हमारे पास वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, कब वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, और कौन सी जो एलिमेंट है वो पर्टिकुलर स्पीसीज है उसकी वो कब स्ट्रॉन्गली, जो उसकी पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कब स्टेबल होगी, कब वो वहाँ पे अनस्टेबल होगी। तो फ्रोस्ट डायग्राम में एक तो टॉपिक ये आता है, एक इसमें दूसरा टॉपिक आता है डिसप्रोपोर्शनेट एंड कम प्रोपोर्शनेट। डिसप्रोपोर्शनेट एंड कम प्रोपोर्शनेट की मैं अगर बात करूं, डिसप्रोपोर्शनेशन में क्या होता है कि जहां पे कोई एक पर्टिकुलर स्पीसीज है, अगर वो स्ट्रॉन्गली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव भी कर रही है और स्ट्रॉन्गली रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर रही है, जैसे मेरे पास यहाँ पे एक स्पीसीज है NO2 नेगेटिव, N2O4 एंड दिस वन इज NO3 नेगेटिव। ये मैंने एक फ्रोस्ट डायग्राम ड्रा किया, यहाँ पे क्या ऑक्सीडेशन नंबर, हेयर इज N नोट। अब हमें ये चेक करना है कि जो N2O4 है, N2O4 प्लस OH नेगेटिव, NO2 नेगेटिव प्लस NO3 नेगेटिव प्लस वाटर, कि जो N2O4 है, यहाँ पे N2O4 की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 8+4, यहाँ पे कितनी है +5, एंड हेयर इज 6 -1 +5, हेयर इज +3। ये कि +4 से +3 में कन्वर्ट हो रहा है, +5 मीन्स यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये जो रिएक्शन है फिजिबल है या नहीं, मीन्स हम ये विद द हेल्प ऑफ फ्रोस्ट डायग्राम हम ये पता कर सकते हैं कि कोई रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली फिजिबल होगी या थर्मोडायनेमिकली वो फिजिबल नहीं होगी, कौन सी रिएक्शन फेवरेबल होगी या कौन सी रिएक्शन वहाँ पे वो नॉन फेवरेबल होगी। उसमें क्या है कि एक पर्टिकुलर स्पीसीज इन द फ्रोस्ट डायग्राम इज अनस्टेबल विद रिस्पेक्ट टू डिसप्रोपोर्शनेट। कोई भी एक पर्टिकुलर स्पीसीज अनस्टेबल है विद रिस्पेक्ट टू डिसप्रोपोर्शनेट इफ द टू इंटरमीडिएट्स, यहाँ पे क्या है NO2 नेगेटिव एंड NO3 नेगेटिव आर इंटरमीडिएट्स, इफ द लाइन कनेक्टिंग द टू इंटरमीडिएट्स इज बिलो, और वी कैन से दैट द N2O4 इज अबव द कनेक्टिंग द टू लाइन स्पीसीज। मीन्स अगर मैं इसको सिंपली ये कहूँ कि जहाँ पे NO2 नेगेटिव और NO3 नेगेटिव जो ये दो स्पीसीज है, इनको जो कनेक्टिंग लाइन के ऊपर अगर जो N2O4 जो मेरा मेन स्पीसीज है अगर वो इनसे अबव है, तब वो क्या करेगी, अनस्टेबल रहेगी विद रिस्पेक्ट टू डिसप्रोपोर्शनेट। मीन्स ये क्या करेगा, यहाँ पे डिसप्रोपोर्शनेशन एक्शन को शो नहीं करेगा। जो रिवर्स होता है डिसप्रोपोर्शनेशन का,
PRTI डिसप्रोपोर्शनेशन, इसका रिवर्स होता है कॉम्प्रोपोर्शनेशन। इसका रिवर्स क्या होता है यहाँ पे, डिसप्रोपोर्शनेशन का रिवर्स क्या है, कॉम्प्रोपोर्शनेशन। उसमें क्या है कि अगर जैसे मेरे पास कोई टू स्पीसीज है ए प्लस बी को मैं कंबाइन करके सी बना रहा हूँ, ए प्लस बी को अगर मैं कंबाइन करके सी बना रहा हूँ, और जो सी पॉइंट जो यहाँ पे ए और बी को कंबाइन करके सी बना रहा हूँ, और जो सी पॉइंट अगर वो इससे बिलो लाई कर रहा है, अब इसको यहाँ पे ऐसे देख सकते हो, जैसे मेरे पास यहाँ पे ए बी को मैंने कंबाइन किया और मेरे पास यहाँ पे बन गया सी। ए रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू डिसप्रोपोर्शनेशन इज फिजिबल ओनली इफ द लाइन कनेक्टिंग द टू स्पीसीज इज अबव द इंटरमीडिएट्स, और वी कैन से दैट इफ द लाइन कनेक्टिंग द टू इंटरमीडिएट्स, जो यहाँ पे ए और बी टू इंटरमीडिएट्स हैं, और जो तीसरा जो वहाँ पे कोई मेन एलिमेंट बन रहा है अगर जो सी है, अगर वो उससे बिलो लाई कर रहा है तब रिएक्शन क्या होगी, फिजिबल होगी। और अगर ये इस तरह से होती डिसप्रोपोर्शनेशन का रिवर्स क्या हो गया वहाँ पे, कॉम्प्रोपोर्शन। यहाँ पे हमने अबव की बात की थी और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बिलो की, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बिलो की। इसके लिए रिएक्शन है NO प्लस 1/2 N2O4 प्लस 2 OH नेगेटिव मीन्स NO प्लस N2O4 गिव्स NO2 नेगेटिव। NO प्लस N2O4 दोनों मिल के A प्लस B C तभी देंगे अगर जो C है वो उनसे बिलो लाई कर रहा है। अगर जो इसकी जो ग्राफ अगर हम इसका फ्रोस्ट डायग्राम प्लॉट करते हो और हमारे पास ये सपोज करो इस तरह से आता है, C पॉइंट यहाँ पे आता है कि जो C के लिए जो वैल्यू है NE0 की वो ज़्यादा इन दोनों से, तब वो रिएक्शन क्या होगी, फिजिबल नहीं होगी। लेकिन इस केस में क्या रिएक्शन क्या वहाँ पे फिजिबल होगी। तो हमने यहाँ पे देखा कि डिसप्रोपोर्शनेशन और कॉम्प्रोपोर्शनेशन क्या हम विद द हेल्प ऑफ फ्रोस्ट डायग्राम हम वो भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये पॉइंट क्या बिलो है, तो डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। सॉरी यहाँ पे क्या है पॉइंट क्या इन दोनों से बिलो है, तो कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को शो कर रहा है कम, और यहाँ पे इससे अबव है तो इसको क्या कर रहा है, डिसप्रोपोर्शनेशन को शो कर रहा है। डिसप्रोपोर्शनेशन को हम ये भी कह सकते हैं, मैंने वहाँ पे क्या कहा अनस्टेबल। अनस्टेबल मीन्स जब ये स्पीसीज यहाँ पे अनस्टेबल होगी तभी ये क्या करेगी, ऑक्सीडाइज भी होगी और रिड्यूस भी होगी। तो डिसप्रोपोर्शनेशन इज द रिवर्स ऑफ कॉम्प्रोपोर्शनेशन, और हम कह सकते हैं कि जो कॉम्प्रोपोर्शनेशन है वो उसका डिसप्रोपोर्शनेशन का वहाँ पे रिवर्स है। तो यहाँ पे हमने देखा कि विद द हेल्प ऑफ फ्रोस्ट डायग्राम हम कोई पर्टिकुलर हमारे पास कोई एक एलिमेंट के लिए स्पीसीज उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो स्टेबल रहेगी अनस्टेबल रहेगी, हम कौन सी स्पीसीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगी या कौन सी स्पीसीज रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगी, और कब वहाँ पे स्ट्रांगली वो ऑक्सीडेशन को प्रेफर करेगा, कब वहाँ पे स्ट्रांगली रिडक्शन को प्रेफर करेगा, हम ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रोस्ट डायग्राम। और थर्ड वन क्या है कि जो डिसप्रोपोर्शनेशन और कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है हम उसकी फिजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रोस्ट डायग्राम, हम उसकी फिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर होना चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर होने के साथ हमारे पास जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है E0 हमारे पास वो होनी चाहिए। उसके बाद हम इजीली क्या कर सकते हैं, जो फ्रोस्ट डायग्राम है वो ड्रा कर सकते हैं, और हम फ्रोस्ट डायग्राम को ड्रा करने के बाद हम जो बेसिक 3 to 4 पॉइंट्स हैं, मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे प्रेडिक्ट करनी है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कैसे पता करना है वो हम पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टीपनेस ऑफ द स्लोप, पॉजिटिव स्लोप है नेगेटिव स्लोप है, एंड लास्ट वन इज द कम प्रोपोर्शनेशन एंड डिसप्रोपोर्शनेशन। तो ये तो हमने फ्रोस्ट डायग्राम की बात की थी। इसके बाद हमारे पास एक डायग्राम और आता है लैटिमर डायग्राम। हमारे पास आता है एक लैटिमर, हमारे पास लैटिमर डायग्राम भी आता है। लैटिमर डायग्राम की भी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ये जो डिफरेंट जो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट है या हम डिफरेंट रिएक्शन की फिजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं कि कोई रिएक्शन फिजिबल होगी या नॉन फिजिबल होगी। और जो लैटिमर डायग्राम का टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इस लेक्चर में सिर्फ हमें जो मैं बताना चाह रहा था आपको कि व्हाट इज़ द फ्रोस्ट डायग्राम, कि फ्रोस्ट डायग्राम क्या होता है, उसकी क्या क्या बेसिक यहाँ पे
उसकी जो प्रॉपर्टीज़ कह सकते हैं हम, या उसकी बेसिक एप्लीकेशंस क्या क्या हम एप्लीकेशन उसकी क्या क्या हम यहाँ पे सब प्रेडिक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।